when personal allegations are made, you give a chance to clarify it. Just 10 seconds. I will do that, 10 sir. seconds. I will do that. I will do that. After the speaker completes, I'll just clarify, get a clarification. You now only 30 seconds. But after the Home Minister spoke, the chair has given him a permission. He stood and spoke. He even went to the extent, I'll recall what he said. I'll recall what he said. If he has not said it, let him correct me. He said, none of us were present in the house. There was one journalist. Action was, all this was said after the permission was given. How many times for one reference will he have to be given the chance to speak? He was given the chance. He spoke. We all heard it. Matter closed. Then you said, called up Sukhendra Shekhar Roy. How many times, please, and if Sri Nadimul Haq doesn't want to speak, call the next person. ये जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है। इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। वो बात कर रहे हैं और हमने रिजू जी साहब का तो बहुत शांति के साथ सुना और रात में भी कल आपका भाषण वहां पर भी टीवी में पूरा सुना। कम से कम वो जो उन्होंने तैयारी करके लाए हैं, उन्होंने भी पढ़ के आए, वो तो कोई ऐसे वैसे बात नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर गंभीरता से अध्ययन करके वो आए हैं। उनका फ्लो बीच में चले जाता, विचार चले जाता। तो इसलिए मैं आपसे कृपा करके विनती करता हूं, उधर के लोगों को टोकना बंद करने के लिए कहो। कई लोगों ने कहा कि इसका कंसल्टेशन जितना होना चाहिए था हुआ नहीं है। मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जब हम ये वक्त संशोधन बिल लेके आए और जेपीसी बनाया, उससे पहले हमारे अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय ने व्यापक रूप से देश भर में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य सरकारों से, माइनॉरिटी कमीशंस होते हैं स्टेट में, वक्फ बोर्ड होते हैं और वहाँ के ऑफिसर्स और इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से, धार्मिक संस्थाओं में जो लोग प्रतिनिधि करते हैं, कई लोगों से बातचीत करने के बाद ये बिल तैयार करके हमने इस सदन में पेश किया, पार्लियामेंट में पेश किया। हमने सर जो प्रावधान किया है, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, ये तीन बड़ा पैमाना है। जवाबदेही तो होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। तो ये तीन जो व्यवस्था है, ये हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है इस पे केंद्रित होता है। आर्टिकल 25, 26, 30 का हवाला देकर के कई बार लोगों ने हमारा खिलाफ, इस बिल का खिलाफ, इस प्रस्तावना के खिलाफ में लोगों ने कहना शुरू किया है। तो मैं आज जरूर इसका जवाब देना चाहता हूं कि हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है।